हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं मिक्सचर और एलिगेशन का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि ₹60 प्रति किग्रा के गेहूँ को ₹26 प्रति किग्रा के 24 किग्रा गेहूँ के साथ मिलाया गया है, जिससे कि मिश्रण का लागत मूल्य ₹20 प्रति किग्रा हो गई है। फिर कह रहा है कि बताओ ₹16 प्रति किग्रा गेहूँ की कितनी मात्रा मिलाई गई है। ठीक है, देखो 16 प्रति किग्रा की मात्रा कितनी मान लेते हैं, x मिलाई गई है। ठीक है, 16 कोस्ट प्राइस कितना है 16 है, तो इसकी लागत मूल्य इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी मान लेते हैं x है। ठीक है, कितनी मान लेते हैं x मान लेते हैं। और जो आपके 24 किग्रा गेहूँ के साथ कितने जो 24 किग्रा गेहूँ है किस किस रेट पे है ₹26 प्रति किग्रा के। ठीक है, तो ये 24 किग्रा की गेहूँ है जो ये कितने इनका जो प्राइस है वो ₹26 प्रति किग्रा है। ठीक है, कोस्ट प्राइस कितना है ₹26। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मिश्रण की लागत का मूल्य है कि इनकी लागत का मूल्य कितना हो जाए ₹20 प्रति किग्रा हो जाए, यानी कोस्ट प्राइस कितना हो जाए जब दोनों को मिलाएंगे तो कोस्ट प्राइस हो जाए ₹20। कितना हो जाए ₹20, ये हो जाएगा CP। ठीक है, अब बस एलिगेशन मेथड सॉल्व कर दो। ठीक है, 20 में से इसको माइनस कर दो। ठीक है, ये आपका कितना रह जाएगा 4, और 26 में से 20 माइनस कर दो तो ये आपका कितना आ गया 6। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ₹26 प्रति किग्रा गेहूँ है कितने हैं 24 है, वो 4 नहीं है, यानी कि 4 से कितने ज़्यादा हैं 6 टाइम। कितने ज़्यादा 6 टाइम। तो सेम जो आपके 16 प्रति किग्रा के गेहूँ हैं, ठीक है, ₹16 प्रति किग्रा गेहूँ कितने x ना हो ये 6 ना हो गए कितने हो जाएंगे इसके कितने टाइम 6 टाइम 36 हो जाएंगे। ठीक है, 36 kg ये क्वांटिटी आ जाएगी, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सेकंड कर लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि ₹10 प्रति किग्रा वाली 15 किलोग्राम चाय, जो ₹10 प्रति किग्रा के हिसाब से कितनी चाय है 15 किलो। ठीक है, मैं ₹4 प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय मिलाई जाए, मान लेते हैं कि x चाय मिला लेते हैं। ठीक है, मिलाते हैं तो देखो जो उनका मिश्रण हो जाता है कितना होता है 6.5 हो जाता है 50। ठीक है, तो देखिए हाउ मच टी एट रुपये फॉर अ kg शुड बी एडेड टू 15 kg ऑफ टी एट ₹10 kg सो दैट द मिक्सचर वी वर्थ ₹6.0 kg। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो ₹4 प्रति किलोग्राम की चाय है वो मान लिया x है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है x kg है, तो जो ₹4 है वो कितनी है मान लेते हैं x है, x kg है। जो ₹4 के हिसाब से है वो कितनी है x kg मान लेते हैं। और ₹10 प्रति किलोग्राम वाली चाय कितनी है 15 किलो है। 10 वाली कितनी है भाई 15 किलो है। और इन दोनों को जब मिलाते हैं x को और इसको मिलाते हैं तो कितना हो जाता है, कह रहे 6.50 हो जाता है। कितना हो जाता है टोटल मिल 6.50। बस एलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व कर दो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये 6.50 में से इसको माइनस करो तो ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, और इसमें से मतलब बड़े में से छोटा माइनस करना है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3.5 हो जाएगा। ठीक है, 3.5। अब रेशियो है, रेशियो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और 5 से काट जो 5 5 या 25 और 5 7 जा तो ये आ गया 7:5। कितना आ गया यहाँ लिख देते हैं 7:5। कितना आया 7:5 आ चुका है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के देखें कि ये कितना है 5 kg है भाई। 10 रुपये प्रति किलोग्राम की जो चाय है कितनी है 5 kg इसके हिसाब से। लेकिन ये नहीं 5 kg नहीं है, कितनी है 15 है। इसकी कितनी टाइम, इसकी 3 टाइम। ठीक है, तो ये 7 ना होगी कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी 7 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 21 kg। ठीक है, 21 kg हो जाएगी जो ₹4 के हिसाब से बिकेगी। ठीक है, ₹4 प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय, कितनी 21 kg चाय। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन 3 कर लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि 24 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 25 किलोग्राम नमक में 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाला कितना नमक मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% क्या हो मुनाफा हो। ठीक है, हाउ मैनी kg ऑफ सॉल्ट एट 42 पैसे पर kg मस्ट अ मैन मिक्स विथ 25 kg ऑफ सॉल्ट।
at 24 पैसे पर kg so that he may on selling the mixture at 40 पैसे पर kg gain 25 on the outlet। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 25 किलोग्राम नमक में 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाला कितना नमक मिलाया जाए। मान लेते हैं कि x नमक मिलाते हैं, ठीक है, x kg नमक मिलाते हैं किसमें 42 पैसे प्रति ग्राम में ना, 42 पैसे वाले में। और कह रहा है कि 24 पैसे प्रति किलोग्राम की कीमत वाले कितने वाले 25 किलोग्राम नमक में 24 पैसे वाली कितनी नमक है 25 किलोग्राम 25 किलोग्राम। लेकिन ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो दिया ही नहीं है, तो ये कैसे निकालेंगे। ये देखो दिया हुआ है ना 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का मुनाफा होता है। कितने का मुनाफा होता है 25%। 25% का मतलब 25/100 परसेंटेज जाएंगे तो यानी कि 1/4। यानी कि कोई भी चीज़ वो अगर 4 रुपये ही खरीदता है, कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4 + 1 कितना 5 हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 5 भी नहीं बेच रहा है, किस में बेच रहा है 40 रुपये में। कितने में बेच रहा है 40 रुपये में, यानी कि इसका कितना 8 टाइम। इसलिए सेलिंग प्राइस तो ये हो गया आपका, और कॉस्ट प्राइस 4 ना होगा कितना हो जाएगा इसका 8 टाइम 32। कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो यहाँ ये कितना आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा 32। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो इसमें से, ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसको ना नीचे लिख लो, ये x यहाँ लिख लो, ये लिख लो 25, ठीक है। तो इसमें से देखो इसको माइनस करो 32 को, तो ये आपका आएगा 10, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 8। जितना कटता है काट दो, 2 4 जा और 2 5 जा, यानी कि जो रेशियो हमारे पास आया निकल के 4:5 आया। कितना आया 4:5। लेकिन कह रहा है 24 पैसे प्रति किलो है, वो 5 किलो नहीं है, वो कितना है 25 है। इसका कितना टाइम, इसका 5 टाइम। इसलिए जो 42 रुपये प्रति केजी है वो कितना है 4 ना होकर कितना हो जाएगा 4 का 5 टाइम कितना हो जाएगा 20 केजी हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 20। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक ही कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, सब विद्यार्थियों में 39 रुपये इस प्रकार बांटे गए हैं कि हर लड़के को 80 पैसे तथा हर लड़की को 30 पैसे मिलते हैं। कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। देयर आर 65 स्टूडेंट इन अ क्लास, 39 रुपीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम सो दैट ईच बॉय गेट 80 पैसे, ईच गर्ल गेट 30 पैसे। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो कैसे निकालेंगे, देखो गाइस, सबसे पहले हमें हर लड़के को कितने 80 पैसे मिलते हैं। कितने मिलते हैं, जो बॉयज़ हैं हर बॉयज़ को कितने मिलते हैं 80 पैसे। वहीं बात करें हर लड़की को कितने पैसे मिलते हैं, गर्ल्स को मिलते हैं, प्रत्येक गर्ल्स को मिलते हैं 30 पैसे, ठीक है। लेकिन हमें बॉयज़ की और गर्ल्स की संख्या निकालने के लिए हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू हमें चाहिए, तभी तो निकाल सकते हैं। तो वो वैल्यू कैसे, आप इस लाइन को देखोगे, एक ही कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 65 विद्यार्थी हैं, और सब विद्यार्थियों में रुपये 39 इस प्रकार बांटे जाते हैं, 39 रुपये बांटे जा रहे हैं। यानी कि 39 को जब कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पैसे में मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 65, तो पता लग जाएगा कि एक बच्चों को कितना पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा 3900, और इससे करोगे तो ये जाएगा 60 पैसे जाएगा, कितना 60। तो यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी 60 हो जाएगी, कितनी जाएगी 60। अब सॉल्व कर लो इसे, इसमें से एलिगेशन मेथड लगा लो, 80 माइनस करो, ठीक है, 80 में से 60 को माइनस करोगे 20 आ जाएगा, और यहाँ 60 में से 30 करोगे 30 आ गया, ठीक है। इसको अभी नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बॉयज़ है, ठीक है, ये बॉयज़ हो गया, ये गर्ल्स हो गया। तो रेशियो का मतलब क्या है, जो कट्टा है काट दो, तो ये आ गया 3:2 आ गया। यानी कि टोटल स्टूडेंट की बात करें, यानी कि अगर 3 बॉय हैं और 2 गर्ल्स हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने हैं 65, टोटल कितने हैं यहाँ पे कितने हैं 5, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने हैं 65 स्टूडेंट है, कितने, यानी कि इसका कितना टाइम, इसका 13 टाइम, ठीक है। तो बॉयज़ 3 ना होके इसका 13 टाइम कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे। वहीं बात करें गर्ल्स की, गर्ल्स 2 ना होके कितनी हो जाएंगी, इसका 13 टाइम
26 हो जाएगी, ठीक है। तो जो बॉयज़ होंगे 39 होंगे और जो गर्ल्स होंगी 26 होंगी। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6.40 रुपीज़ में 80 सिक्कों का योगदान है। टोटल सिक्के कितने हैं? 80, जिसमें या तो 10 पैसे वाले सिक्के हैं, या तो 10 पैसे वाले सिक्के हैं, या 5 पैसे वाले सिक्के। 5 पैसे वाले जितने भी सिक्के हैं उनकी संख्या आपको बतानी है। तो गाइस कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या करना है, मान लेते हैं कि जो 10 पैसे वाले सिक्के हैं कितने हैं? एक्स मान लेते हैं। चलो यहाँ लिख लेते हैं एक्स, ठीक है। एक्स मान लिए कितने? 10 पैसे वाले। 10 पैसे वाले सिक्के कितने मान लिए? एक्स। वही कह रहा है कि 5 पैसे वाले, चलो 5 पैसे वाले मान लेते हैं बाई। कितने मान लेते हैं? बाई। 5 पैसे वाले कितने हैं? बाई हैं। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए भाई यहाँ पे वैल्यू की नीड है हमें, ठीक है। तो वो दे रखा है 6.40 में टोटल कितने हैं? 80 सिक्कों का योगदान है, ठीक है। कितने सिक्कों का योगदान है? 80 सिक्कों का योगदान है। तो एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो देखो गाइस कैसे निकालेंगे। 6.40, ठीक है, रुपीज़ में है। पहले तो इसे पैसे में कन्वर्ट करना है। तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 से करोगे, ठीक है। या पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में नीचे क्या आएगा? टोटल सिक्के कितने हैं? 80, ठीक है। तो एक एवरेज वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो 80। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0, और ये 64/8 आ जाएगा, यानी कि 8 पैसे। कितने पैसे सिक्के? 8 पैसे। तो ओवरऑल कितनी आ गई? ये आ गई 8 पैसे, ठीक है। अब एलिगेशन में से लगा दो, ठीक है। 10 में से इसको माइनस करो 2, और 8 में से 5 गया 3। तो जो रेशियो निकल के आया 3:2 आया। कितना आया? अगर जो 3:2 मतलब ये है 3:2, इसको लिख लेते हैं इधर, इधर लिख देना मैं, ठीक है। चलो इधर ही लिख लेते हैं 3:2। टोटल कितना है? 3 और 2 5। कितना है? 5। लेकिन अकॉर्डिंग टू कितने सिक्के हैं टोटल? 80 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 80। यानी कि ये 5 है, तो टोटल सिक्के कितने हैं? या 5 लिख लेते हैं। ये टोटल सिक्के कितने? 80। तो इसके कितना टाइम? इसका 16 टाइम। भाई टोटल कितने हैं? 5 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 80 है, तो इसका कितना टाइम? 5 का 16 टाइम। तो जो x की वैल्यू है वो 3 ना होगी, कितनी हो जाएगी? इसका 16 टाइम। ये तो 48 हो जाएगी, ठीक है। और ये जो y की वैल्यू है वो 2 ना होके इसका 16 टाइम कितनी हो जाएगी? 32, ठीक है। तो जो 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 32 होगी। कितनी होगी? 32 होंगी। अगर क्वेश्चन पूछता कि 10 पैसे वालों की संख्या कितनी होगी, तो 48 होगी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल आंसर हमारा ही है, ठीक है। इस तरीके से करना है, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 कर लेते हैं। कह रहा है कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किग्रा वाली और 7 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को मिश्रित करे कि जो मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए? 8 रुपये प्रति किग्रा हो जाए। तो देखो गाइस कैसे करना है इसको। कह रहा है कि अनुपात में 12 रुपये प्रति किग्रा वाली कितनी? 12 रुपये प्रति किग्रा की और 7 रुपये प्रति किग्रा की, ठीक है, किग्रा वाली चीनी को मिश्रित करे। तो जो उनका मिश्रण का मूल्य कितना हो जाता है? 8 रुपये प्रति किग्रा हो जाता है। कितना हो जाता है? 8 रुपये। तो बस इसको सॉल्व कर दो आप, ठीक है। तो 8 में से इसको माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा, और ये 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो 12 रुपये वाली अगर चीज़ एक है तो जो 7 रुपये वाली होगी कितनी होगी? 4 होगी, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 1:4। यही हम पूछा था हमसे कि रेशियो बताइए, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 20 रुपये पर केजी वाले चावलों को 30 रुपये पर केजी वाले चावलों के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, मतलब ओवरऑल प्राइस उसका 24 हो जाए पर केजी, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि जो 20 रुपये किलो वाले चावल है 30 वालों के साथ किस रेशियो में मिलाए कि जो उनका जो मिश्रण का मूल्य कितना हो जाता है? ओवरऑल कितना हो जाता है? 24। सॉल्व कर दो एलिगेशन मेथड से। भाई 24 में से इसको करोगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये 30 में से जाएगा 6। तो आपका ये जितना कटता है काट लो, ठीक। 6:4, तो 2 2 जा और 2 3 जा, यानी कि 3:2। कितना आ जाएगा? 3:2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस रेशियो में मिलाया जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि 36 लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए? पानी मिलाया जाए कि
मिश्रण का मूल्य कितना हो जा रहा है, 28 हो जा रहा है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वाटर विद द मिल्क ऑफ ₹36 लीटर दैट द वैल्यू ऑफ द मिक्सचर शुड बी, कितनी हो जाएगी, 28 पर लीटर। तो गाइस देखिए, सबसे पहले 36 लीटर के दूध के साथ मिल्क है आपका कितना है, 36 लीटर, और जो पानी मिलाया जाएगा, पानी की भाई क्या 0, ठीक है, वाटर लिख लो यहाँ पे, तो ₹0 वाला, ठीक है। तो देखो 36 और 0 ये आ गया, और ओवरऑल इसका जो कितना रुपये आ रहा है, ओवरऑल 28 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 28। बस इसको सॉल्व कर लो भाई, इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें से इसको, तो इसको माइनस करोगे तो ये आ गया आपका 28, और इधर माइनस करोगे तो ये हो गया 8, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या है, जो कटता है काट दो। तो देखो 4 से काटो, ये 2 टाइम जाएगा और ये 7 टाइम जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 7:2, यानी कि वो मिल्क अगर 7 लीटर लेता है तो 2 लीटर क्या मिलाता है, पानी मिलाता है। अगर फिलहाल तो अभी ये पूछा है, ये हमारा आंसर है। अगर वो कहता कि भाई जो आपका मिल्क है इसका 2 टाइम होता, मतलब मिल्क अगर 7 ना होके कितना होता, इसका 2 टाइम होता, यानी कि 14 होता, 14 लीटर होता मिल्क, तो वाटर कितना होता भाई, 2 टाइम ही होता, तो 2 × 2 कितना हो जाता वाटर, 4 लीटर हो जाता, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ये आंसर है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पास ₹25 प्रति लीटर वाला रसायन है, कितने वाला, 25 रुपये, ठीक है, वाला रसायन है। इस रसायन में किस अनुपात में पानी मिलाया है, पानी कौन सा मिलाया जाएगा, जिसकी कॉस्ट क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, जिसका मूल्य क्या होगा, 0 होगा। तो एक कॉस्ट प्राइस दिया है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ क्या चाहिए हमें, कॉस्ट प्राइस चाहिए, ठीक है भाई, दोनों का कॉस्ट प्राइस चाहिए ना। तो कॉस्ट प्राइस देखो तो कह रहा है कि ताकि मिश्रण को ₹20 प्रति लीटर की दर से बेचने पर कितना लाभ हो, 25% का लाभ हो, ठीक है। उसने कॉस्ट प्राइस ना देखे क्या दे दिया है, लाभ दे दिया कि 25% का क्या होता है, लाभ होता है। तो देखो, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को लिख सकते हैं 1/4। कैसे लिखेंगे, परसेंटेज आएंगे नीचे 100 आएगा, तो 25 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1/4। अगर कोई वस्तु का मूल्य ₹4 है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, अगर ₹4 है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1, तो 1 + 4 यानी कि 5 हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया है, प्रॉफिट ₹20 का होता है, कितना होता है, ₹20 का, यानी कि इसका 4 गुना। तो सिमिलरली हमारा कॉस्ट प्राइस 4 ना होकर इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 16। तो ये मिल गया हमें, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस मिल चुका है। ये कितना आ गया, ये आ गया 16, कितना आ गया, 16। बस इसको सॉल्व कर दो, इसको माइनस करोगे तो ये 16 हो गया, इसको करोगे तो ये 9 आ जाएगा। तो 16:9, यही पूछा था, यही हमारा रेशियो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि 60 रुपये प्रति किग्रा और 65 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए। कौन सी की, 60 किग्रा और 65 किग्रा की, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस दिया है और ये कॉस्ट प्राइस की वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 68.2 रुपये किग्रा की बेचने पर 10% का लाभ हो। भैया 10% के लाभ की बात कर रहे हैं, तो यानी कॉस्ट प्राइस हमें दिया नहीं है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर दोनों मिक्स कॉस्ट प्राइस देता तो निकाल लेते, तो कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस दिया है, कितना है, 10%। और 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/, देखो इसको जो सॉल्व करते हैं, ये 10/100 आएगा, 1/10 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 1/10। यानी कि किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस अगर 10 हो, कितना होगी, CP अगर 10 हो तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है सेलिंग प्राइस, 68.20, कितना है, 68.20। अभी पॉइंट नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इसका कितना टाइम हो जाएगा, ये इसका कितना टाइम हो जाएगा, 620 टाइम, ठीक है। तो ऐसे ही इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इसका 620 टाइम कितना हो जाएगा, 6200। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना है, 68.20, पॉइंट लगाया ना, यानी कि 68.20। तो यहाँ भी पॉइंट लगेगा 2 के बाद, तो यानी कि 2 0 के हो जाएंगे, इनको आउट कर दो, ठीक है। तो 62 आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास, दोनों का 62, इनके दोनों के बीच का, ठीक है, 62 आ गया। बस अब सॉल्व कर लो, एलिगेशन मेथड लगा दो। देखो इसमें से ये गया 2 रह गया, और इसमें से ये जाएगा 3, तो 3:2, यही हमारा आंसर है। कितना आंसर आ गया, 3:2।
तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 11 बहुत प्यारा क्वेश्चन है और देख सकते हैं, कह रहा है 20 रुपये प्रति किग्रा और 15 रुपये प्रति किग्रा वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चीनी को 16 रुपये प्रति किग्रा पर बेचने पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो कुछ चीनी जो है 20 रुपये प्रति किग्रा है, ठीक है, और कुछ चीनी जो है 15 रुपये प्रति किग्रा है, और कह रहा है कि 16 रुपये प्रति किग्रा पर बेचने पर, यानी कि इसमें जो सेलिंग प्राइस जो है कितना है 16 रुपये, बेचने पर ना तो लाभ हो रहा है और ना ही क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये क्या है, ये भी तो कॉस्टिंग प्राइस है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ये आ गया, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दो एलोकेशन मेथड से, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ गया आपका 4 और ये आ गया 1, तो आपका ये आ गया 1:4। कितना आ गया, 1:4। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आई होप आपको अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल गाइस।